Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all, dear children? I hope you all are fine. So, today we will be doing the last page of our chapter, The Diary of a Space Traveler. So, let's begin from here. A sudden gust of wind rose at that moment, bringing with it the same fishy smell. I turned around and saw that at least 300 similar creatures were coming towards us. They were all making that horrible noise, tintri, tintri, tintri. तो क्या कहते हैं प्रोफेसर शंकु कि एक तेज़ी से एक हवा आने लगी। गस्ट मतलब हो गया बहुत तेज़ी से हवा। ओके, तेज़ी से एक हवा हमारी तरफ बढ़ने लगी, जो कि सेम वही तीखी स्मेल हमारी तरफ खींच रही थी। और मैंने पीछे की तरफ टर्न किया और देखा कि तकरीबन 300 क्रिएचर्स उनकी तरफ आ रहे थे। ओके, 300 क्रिएचर्स उनकी तरफ आ रहे थे और वो से सारे वही सेम आवाज़, खौफनाक आवाज़ निकाल रहे थे, तिंतरी तिंतरी तिंतरी। Bidu Shekhar swung his arm and brought it down on the creature he was facing. It flapped its fin and fell to the ground. Bidu Shekhar began moving towards the other creatures. He was not going to try and fight the entire Martian army on his own, was he? Desperately, I pressed the switch on his left shoulder. बिदु शेखर फेल डाउन एंड स्टॉप मूविंग। फिर क्या होता है, बिदु शेखर जो है अपनी बाजू मूव करके एक क्रिएचर जो उनकी तरफ बढ़ रहा था उसे मार गिराते हैं और उससे लड़ते हैं। फिर जो क्रिएचर है उनका जो पंख है वो उड़ने की कोशिश करता है। फ्लड मतलब हो गया अपने जो विंग से, जो फिन्स हैं उसको मूव करने की कोशिश करना, तो वो उड़ नहीं पाता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। फिर विदुष शेखर दूसरे क्रिएचर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर प्रोफेसर शंकु क्या सोचते हैं कि ये सारी आर्मी से लड़ नहीं पाएगा, अपने अकेला है तो ये सारे आर्मी से लड़ नहीं पाएगा, वो अपने आप ऐसा सोचता है। ओके, डिस्परेटली मतलब हो गया कि कंफ्यूज में होना कि करूं तो क्या करूं, उस टाइप का। ओके, तो फिर वो ऐसा सोचकर वो एकदम से बिदु शेखर के लेफ़्ट शोल्डर में जो स्विच थे उसे प्रेस करते हैं और बिदु शेखर नीचे गिर जाते हैं और वो कोई हरकत नहीं कर पाता क्योंकि उसके स्विच ऑफ कर दिया होता है। ओके, द मार्शियन आर्मी वॉज नाउ विद इन 100 yards. देयर स्मेल एंड नॉइस वेर गेटिंग स्ट्रोंगर। जो मार्शियन आर्मी थी वो अब लगभग 100 यार्ड्स के करीब में थी और उनकी जो स्मेल थी वो पहले से ज़्यादा तेज़ हो रही थी। ओके, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो जितना करीब आएंगे उतना उनका स्मेल बढ़ेगा। हाउ कुड आई लिफ्ट एंड रिमूव अ 90 kg रोबोट? आई कॉल्ड आउट टू प्रहलाद बट गॉट नो रिप्लाई। फिर वो सोचते हैं कि मैं 90 kg का रोबोट अकेले कैसे उठा पाऊँगा। फिर मैंने प्रहलाद को आवाज़ दी पर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आया प्रहलाद की तरफ से। आई बिगेन लॉजनिंग द स्क्रीव्स ऑफ बिदु शेखर्स वेस्ट। द क्रीचर्स वर गेटिंग क्लोजर. देयर वेर नाउ अबाउट 1000 ऑफ देम। फिर मैंने क्या किया, जो बिदु शेखर ऑलरेडी नीचे गिरे हुए थे तो उनके जो स्क्रीव्स थे, जो नट वट टाइप के होते हैं ना, जैसे अगर आप जो चीज़ आप पेशकश से खोलते हो, स्क्रूमियो मत नट वट तक, तो वो उसे खोलने की कोशिश करते हैं जो उसकी कमर पर लगे हुए थे। ओके, वेस्ट मतलब हो गया कमर। फिर अब जो क्रिएचर से वो और करीब आ रहे थे, जितने मतलब टाइम निकल रहा था वो जितना जल्दी ये चीज़ें जल्दी जल्दी कर रहे थे, अब वो थाउजेंड्स के करीब हो रहे थे। अब वो जितना जितना करीब आ रहे थे उतना ज़्यादा तादाद में दिख रहे थे क्योंकि दूर से तो इतने सारे लोग दिख नहीं सकते, तो 1000 के करीब क्रिएचर्स उनके पास आ रहे थे। आई मैनेज टू सेपरेट बिदु शेखर्स टॉप हाफ फ्रॉम हिज लेग्स एंड ड्रैग्ड इट बैक टू द रॉकेट. Then I began pulling at his legs. The army was within 50 yards. फिर मैंने किसी तरह मैनेज कर लिया बिदु शेखर्स का जो ऊपर का बॉडी है, लेग के ऊपर का, उसे अलग करने के लिए और उसे खींचकर रॉकेट की तरफ ले गया। फिर मैंने उसके लेग्स को भी पुल किया बिदु शेखर के, और आर्मी इस टाइम तक 50 यार्ड्स के दूरी पर थे। When I went back to the open door of the rocket, pulling Bidu Shekhar's legs, I saw that Prahlad had lifted the top half of
विदुशेखर्स बॉडी इनटू द मेन केबिन। जब मैं वापस रॉकेट की तरफ पहुंचा विदुशेखर की लेग्स लेकर, तब तक प्रहलाद ने जो है उसकी ऊपर की बॉडी अंदर मेन केबिन में डाल दिया था। आई पुश्ड अप द रेस्ट एंड क्लाइम इनटू द रॉकेट माई सेल्फ। और जो बाकी का बॉडी का पोर्शन था वो मैंने अपने आप क्या किया, रॉकेट के अंदर डाल दिया। वी हैड मैनेज टू एस्केप फ्रॉम आवर मार्शल हॉर। और किसी भी तरह हमने मार्शल लैंड से जो है, जो वहाँ के मार्शल मेहमान थे, उनसे कहीं ना कहीं हमने छुटकारा पा लिया। ओके, होस्ट मतलब हो गया जो मेहमान रिसीव करते हैं, जो लोग मेहमान रिसीव करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।